दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पे 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा गोल्स स्कोर करने वाले पेले के बारे में। क्या पेले जो है वो रोनाल्डो और मेसी से ज़्यादा बेहतर प्लेयर थे? और पेले ने अपने 21 ईयर करियर के अंदर जो है वो यूरोपियन टीम्स के लिए क्यों नहीं खेला? वो सारी ज़िंदगी ब्राज़ील पे क्यों खेलते रहे? और जब पेले ने यहाँ पे यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट फ्रेंडली मैचेस खेले हैं तो क्या रिजल्ट्स थे? और जब पेले ने यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट मैचेस खेले तो उनके क्या स्टैट्स थे? और क्या अगर पेले ने यहाँ पे रोनाल्डो और मेसी की तरह 1000 से ज़्यादा गेम्स खेले होते तो क्या वो रोनाल्डो और मेसी से ज़्यादा जो है वो गोल्स कर चुके होते हैं या नहीं? और जो पेले के स्टैट्स हैं क्या वो रेशो वाइज यहाँ पे रोनाल्डो और मेसी से बेहतर हैं इन वर्ल्ड कप और इंटरनेशनल लेवल पे? ये सारे सवालों के जवाब जो है ना वो आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या पेले रोनाल्डो और मेसी दोनों से बेहतर प्लेयर थे, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बात स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 1940 से, जब पेले यहाँ पे पैदा हुए थे। पेले पैदा हुए थे यहाँ पे 1940 में और वो यहाँ पे फ्यूमिनेंस कॉमन प्लेयर के यहाँ पे सन थे। और पेले यहाँ पे बचपन से ही बहुत गरीब थे तो इसलिए वो यहाँ पे टी शॉप में काम किया करते थे एज अ सर्वेंट। लेकिन फिर उनके फादर क्योंकि फुटबॉलर थे तो उन्होंने पेले को भी कहा कि तुम भी जो है वो फुटबॉल खेलो। वो एक प्रॉपर फुटबॉल अफोर्ड नहीं कर सकते थे लेकिन कागज को जो है वो यहाँ पे कपड़े के ऊपर बांध कर जो है उन्होंने फुटबॉल बनाई और फिर फुटबॉल खेलना शुरू की। वो बाउलो सिटी में ही यहाँ पे फुटबॉल खेला करते थे जो कि साओ पोलो की स्टेट है। साओ पोलो की आज एक अपनी टीम है। तो बाउलो की जो है ना वो एक छोटे लड़के ने जो है वो अच्छा फुटबॉल खेलते हुए देखा तो वो लड़का जो है ना उनका पेले का काफी अच्छा दोस्त बन गया और फिर वो जो है वो अपने क्लब में जो है वो ले गया पेले को ट्रायल कराने के लिए। तो पेले वहाँ पे ट्रायल में पास हो गया और उसके बाद फिर जो है वो सिर्फ 13 साल की उम्र में ही पेले ने जो है वो अपना यूथ करियर स्टार्ट कर दिया था। और बाउलो के जो उस टाइम पे यहाँ पे कोच थे ना वो थे यहाँ पे वल्डेमार डी ब्रेटो जो कि ब्राजील के फॉर्मर फुटबॉलर थे, यानी कि एक बड़े कोच भी मिल गए थे। और पेले उस टीम के अंदर बहुत अच्छा खेलने लग गए थे और उन्होंने जो है ना सिर्फ 3 साल के यूथ करियर के अंदर 2 बार जो है वो साओ पोलो की स्टेट यूथ चैंपियनशिप विनर बनाया था यहाँ पे पाउलो को। 3 साल में 2 बार जो है ना साओ पोलो की स्टेट यूथ चैंपियनशिप का विनर बनाया था पाउलो को। और फिर 1956 के अंदर कोच जो है वो अपने साथ ले जाता है यहाँ पे पेले को सेंटोस के अंदर और सेंटोस एफसी के लिए ट्रायल दिलवाता है और पेले जो है वो यहाँ पे इम्प्रेस कर देते हैं यहाँ पे सेंटोस एफसी के कोच लूला को, जो यहाँ पे सेंटोस एफसी के कोच रहे 12 साल 1954 से लेकर 1966 तक। तो लूला को इम्प्रेस जब उन्होंने किया तो लूला ने उनको फॉरन 1956 के अंदर ही जो है वो सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पे सेंटोस एफसी की फर्स्ट टीम के अंदर। और इस तरह से 15 की एज में पेले ने अपना फर्स्ट प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन कर दिया था यहाँ पे सेंटोस एफसी के साथ। और उसके बाद उन्होंने जो है वो सिर्फ 10 मंथ्स ही यहाँ पे खेला था उस टीम के अंदर और वो इतना अच्छा खेलते थे कि उनको ब्राजील के लिए कॉल अप कर लिया जाता है। और डेब्यू जब उन्होंने किया था ना अर्जेंटीना के अगेंस्ट तो वो मैच यहाँ पे ब्राजील आ रही थी लेकिन पेले ने गोल स्कोर किया था और ब्राजील उस मैच को 2-1 लॉस किया था 1957 के अंदर। और फिर अपने फर्स्ट सीजन के अंदर ही सिर्फ 16 की एज में ही पेले जो है वो ब्राजीलियन लीग के जो है वो टॉप स्कोरर बन गए थे और ये रिकॉर्ड आज तक यहाँ पे मौजूद है, कोई नहीं तोड़ पाया है। उसके बाद फिर 1958 के वर्ल्ड कप में जो है वो पेले को सिलेक्ट कर लिया जाता है और पेले को शुरू के 2 मैचेस में नहीं गिराया जाता लेकिन जब यहाँ पे थर्ड ग्रुप स्टेज मैच कराया जाता है तो पेले काफी अच्छा खेलते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस कर देते हैं यहाँ पे कोचेस को। और फिर क्वार्टर फाइनल में पेले को खिलाया जाता है तो वो मैच था यहाँ पे वेल्स के अगेंस्ट और वो मैच ब्राजील 1-0 जीती थी और पेले ने ही गोल स्कोर किया था। उसके बाद फिर सेमीफाइनल खिलाया जाता है फ्रांस के अगेंस्ट, पेले ने ब्रेस मारा और वो मैच ब्राजील 5-2 जीती थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे फाइनल के अंदर जो है वो स्वीडन को हराती है ब्राजील 5-2 और पेले ने 2 गोल्स स्कोर किए और ब्राजील जो है वो यहाँ पे वर्ल्ड कप जीत जाती है। उस वर्ल्ड कप के अंदर 4 मैचेस के अंदर पेले ने 6 गोल्स स्कोर किए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे ये कहानी निकल के आती है कि ब्राजीलियन गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट जॉन क्वाड्रोस ने जो है वो यहाँ पे पेले को नेशनल ट्रेजर जो है वो डिक्लेयर कर दिया था जिसकी वजह से वो यहाँ पे ब्राजील से बाहर जो है वो किसी भी टीम के लिए जो है वो नहीं खेल सकते थे। तो इसी वजह से यहाँ पे पेले जो है वो यहाँ पे अपनी सारी जिंदगी जो है वो ब्राजील में ही खेलते रहे। और फिर आगे चल के उन्होंने न्यूयॉर्क कॉस्मोस को कैसे ज्वाइन किया, अगर वो यहाँ पे बाहर नहीं खेल सकते थे तो उनको यहाँ पे बाहर न्यूयॉर्क की टीम में खेलने के लिए जो है वो कैसे इजाजत मिली
ये बात आपको आगे चल के बताऊंगा। और कहीं पे कहा जाता है कि 1961 में जो है वो पेले को नेशनल ट्रेजर बनाया गया, और कहीं पे कहा जाता है कि 1958 में बनाया गया नेशनल ट्रेजर। तो ईयर तो कंफर्म नहीं है यहाँ पे, लेकिन पेले को यहाँ पे नेशनल ट्रेजर बना दिया गया था, इसी वजह से वो यहाँ पे बाहर खेलने नहीं जा सके थी। और पेले ने ऐसे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं जो रोनाल्डो और मेसी भी नहीं बना सके। 1959 के अंदर पेले ने जो है वो 127 गोल्स मारे थे, और 1961 के अंदर जो है वो 110 गोल्स मारे थे, जो कि फीफा की ऑफिशियल वेबसाइट इन बातों को क्लियर करती है। उसके बाद फिर यहाँ पे 1962 के अंदर यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल के अंदर पेले ने हैट्रिक मारी। लिस्बन के अंदर ही यहाँ पे बेंफिका को जो है वो 5-2 हराया, और इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जो है वो विन किया था 1962 के अंदर। उसके बाद जब यहाँ पे वर्ल्ड कप आता है तो फर्स्ट गेम के अंदर तो यहाँ पे पेले ने गोल और असिस्ट कर दिया था, लेकिन सेकंड गेम के अंदर जो है वो पेले इंजर्ड हो जाते हैं, फिर टूर्नामेंट यहाँ पे वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, लेकिन ब्राजील ने उस वर्ल्ड कप को भी विन कर दिया था। उसके बाद आता है यहाँ पे 1959 का कोपा अमेरिका, और 1959 के कोपा अमेरिका के अंदर जो है वो पेले ने 8 गोल्स स्कोर किए थे, लेकिन ब्राजील जो है वो यहाँ पे रनर अप होती है, क्योंकि टेबल पे दूसरे नंबर पे आई थी। उस टाइम पे कोपा अमेरिका को जीतने के लिए टेबल टॉप करना जरूरी होता था, तो अर्जेंटीना जो है वो टॉप कर गई थी टेबल को, तो इसमें जो है वो अर्जेंटीना कोपा अमेरिका 1959 की चैंपियन बन गई। उसके बाद आता है यहाँ पे 1963 का इंटरकॉन्टिनेंटल कप, जो कि हुआ है यहाँ पे एसी मिलान के अगेंस्ट। पहले तो एसी मिलान ने अपने होम के अंदर यहाँ पे 4-2 हराया है यहाँ पे सेक्टोस को। पेले ने 2 गोल्स मारे, लेकिन वो नहीं जितवा सके। उसके बाद यहाँ पे सेकंड लेग में वो इंजर्ड हो गए थे, और उसके बाद प्ले ऑफ में जो है वो 1-9 जीत गई थी, और इंटरकॉन्टिनेंटल कप 1963 की विनर भी बन गई थी। 1966 के वर्ल्ड कप के अंदर भी यहाँ पे पेले ने फर्स्ट गेम के अंदर गोल स्कोर किया, उसके बाद सेकंड गेम के अंदर इंजर्ड हो गए, और उस टूर्नामेंट में यहाँ पे ब्राजील जो है वो ग्रुप स्टेज के अंदर ही बाहर हो गई थी। और उस वर्ल्ड कप को यहाँ पे इंग्लैंड ने जीता था, जो कि उनकी पूरी हिस्ट्री की जो है वो एक ही मेजर इंटरनेशनल ट्रॉफी है, और कोई भी यूरो नहीं जीता हुआ, सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है। और फिर 1967 के अंदर जब वो नाइजीरिया में थे, तो वहाँ पे जो है ना सिविल वॉर चल रही थी, तो सिविल वॉर को 48 घंटे के लिए सीज फायर किया गया था, यानी जंग को बंद किया गया था, ताकि पेले को देखा जा सके। तो ये जो है ना वो पेले का उस टाइम पे इतना मतलब जलवा हुआ करता था कि यहाँ पे जो है ना 2 मतलब ग्रुप्स ने जो है वो आपस में, एक फेडरल ग्रुप था और एक लीथल ग्रुप था, उन्होंने आपस में जंग बंदी की थी ताकि पेले को जो है वो देखा जा सके 48 घंटों के लिए। तो मतलब इतने उस टाइम पे फेमस हो गए थे पेले ने। वैसे 1966 में जब वो दूसरे वर्ल्ड कप में कंटिन्यूसली इंजर्ड हुए थे, तो उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि मैं अब वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा। लेकिन जब 1959 में पेले को जो है वो यहाँ पे कॉल अप किया गया ब्राजील की टीम में सिलेक्ट होने के लिए, तो पेले ने पहले तो रिफ्यूज किया, लेकिन बाद में जो है ना वो उन्होंने जाने का फैसला किया, और जो है वो उन्होंने 6 मैचेस के अंदर 6 गोल्स स्कोर किए वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए, ब्राजील को क्वालिफाई करवाया। उसके बाद 1970 का यहाँ पे वर्ल्ड कप खेला है उन्होंने, और उस वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने 4 गोल्स और 5 असिस्ट यहाँ पे किए, और ब्राजील को जो है वो यहाँ पे अपने करियर के अंदर 3rd वर्ल्ड कप जितवाया था। यानी पेले की जो है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद फिर यहाँ पे 643 गेम्स के अंदर, उसके बाद जब यहाँ पे पेले जो है वो 643 गोल्स मार चुके थे 18 सीजन्स के अंदर यहाँ पे सेक्टोस के लिए, तो उन्होंने जो है वो उनको यहाँ पे मतलब कि अलाउ कर दिया क्या कि आपको जाके बाहर किसी भी टीम के लिए खेल सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो है वो उनकी एज 34 हो चुकी थी, और उस टाइम पे जो है वो सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट उनको दे रही थी यहाँ पे न्यूयॉर्क कॉस्मोस, और वो जो है ना 7 मिलियन पर ईयर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही थी। तो पहले ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो न्यूयॉर्क कॉस्मोस को जो है वो ज्वाइन किया, और 1977 के अंदर जो है वो उनको यहाँ पे टाइटल जितवाया, और 1977 के अंदर ही जो है वो पेले ने यहाँ पे फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली। न्यूयॉर्क कॉस्मोस के लिए जो है वो पेले ने यहाँ पे 64 गेम्स के अंदर जो है वो 37 गोल्स स्कोर किए थे। और अब हम ये जब पेले रिटायर हो चुके थे, तो अब हम जो है ना ये जानेंगे कि क्या पेले जो है वो यहाँ पे रोनाल्डो और मेसी से बेहतर प्लेयर थे या फिर नहीं। तो देखिए पेले के जो यहाँ पे यूरोपियन टीम्स का अगेंस्ट स्टैट्स है ना, वो है यहाँ पे 130 गेम्स के अंदर 144 गोल्स, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव स्टैट्स हैं। पेले ने जो है वो यहाँ पे 41 गोल्स स्कोर किए 38 गेम्स के अंदर इटली की टीम्स के अगेंस्ट, जिसमें इंटर मिलान, एसी मिलान, नेपोली, रोमा और यूवेंटस मौजूद थी। और यहाँ पे 13 गोल्स स्कोर किए 9 गेम्स के अंदर पोर्टुगीज टीम्स के अगेंस्ट, जो कि उस टाइम पे जो है बहुत अपने पीक पे थी, यूसीएल भी जीत जाया करती थी इस टाइम पे। और 9 गोल्स मारे थे 14 गेम्स के अंदर स्पेनिश टीम के अगेंस्ट, और उनमें से 1 गोल मारा था यहाँ पे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 1 गेम के अंदर, और 4 गोल्स मारे थे यहाँ पे 4 गेम्स के अंदर बार्सिलोना के अगेंस्ट। 29 गोल्स मारे थे 19 गेम्स के अंदर जर्मन टीम के अगेंस्ट, और जर्मन टीम के अगेंस्ट जो है यहाँ पे उनका विनिंग रेशो भी 84% था। 11 गोल्स मारे थे यहाँ पे 9 गेम्स के अंदर फ्रेंच टीम के अगेंस्ट, और 89% का यहाँ पे विनिंग रेशो था।
तो यहाँ पे जो है ना सारे बड़े यूरोपियन क्लब्स के अगेंस्ट जो है वो उन्होंने अपने करियर में गोल्स स्कोर किए, और बाकी जो अदर छोटे मोटे जो क्लब्स थे यूरोपियन उनके अगेंस्ट जो है उन्होंने 33 गेम्स में 32 गोल्स मारे। तो मतलब बाकी सारे जो है वो यहाँ पे यूरोप के टॉप 5 लीग्स के अगेंस्ट जो है वो गोल्स स्कोर किए पेले। तो ये तो हो गया यहाँ पे पेले का रिकॉर्ड जो यहाँ पे यूरोपियन टीम के अगेंस्ट है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। अब अगर रेशो निकालेंगे यहाँ पे पेले के इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स की कि क्या वो रेशो जो है वो रोनाल्डो और मेसी से बेहतर है या फिर नहीं। तो ओवरऑल यहाँ पे पेले ने दोनों प्लेयर्स से जो है वो मैचेस भी कप खेले यहाँ पे वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स के अगेंस्ट, और गोल्स और एसिस्ट पेले के ज्यादा है। और पेले ने अपने इंटरनेशनल करियर के अंदर 77 गोल्स स्कोर किए 92 मैचेस के अंदर और 32 एसिस्ट दिए हैं। जबकि यहाँ पे जो उनका जो रेशो निकल के आता है ना गोल्स पर गेम का, वो है यहाँ पे 1.18%। तो यहाँ पे जो उनका रेशो निकल के आता है ना यहाँ पे गोल्स एंड एसिस्ट पर गेम का, मतलब एक गेम के अंदर उन्होंने जो है वो एवरेज कितने गोल्स में कंट्रीब्यूशन किया, तो वो रेशो है यहाँ पे 1.80। जबकि यहाँ पे जो मेसी के स्टैट्स हैं 183 गेम्स के अंदर उनके 180 गोल्स हैं, जबकि यहाँ पे मेसी के स्टैट्स हैं 183 गेम्स के अंदर 108 गोल्स हैं और 58 असिस्ट है। और फिर जो मेसी का रेशो निकल के आता है ना वो है यहाँ पे 0.85, और जो यहाँ पे रोनाल्डो के स्टैट्स है ना 209 गेम्स के अंदर 130 गोल्स और 46 असिस्ट। तो उनका जो गोल कंट्रीब्यूशन पर गेम का जो रेशियो है ना वो है यहाँ पे 0.84, यानी कि पेले ने जो है वो हर इंटरनेशनल गेम के अंदर एक गोल से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन किया, जो कि रोनाल्डो और मेसी नहीं कर सकती। तो पहले यहाँ पे करेंटली दोनों रिजल्ट्स के अंदर जो है वो रोनाल्डो और मेसी से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर चुके। अब वर्ल्ड कप टीम्स के अगेंस्ट जो गोल कंट्रीब्यूशन का जो रेशियो है वो भी पेले का ज्यादा है, और यहाँ पे इंटरनेशनल करियर के अंदर जो गोल रेशियो है और फिर इंटरनेशनल करियर के अंदर जो गोल कंट्रीब्यूशन का रेशियो है वो भी पेले का ज्यादा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल करियर का जो यहाँ पे रेशियो है ना वो निकालूंगा। तो पेले ने जो है वो 831 गेम्स के अंदर 767 गोल्स और 369 असिस्ट किए, तो उनका जो रेशियो निकल के आता है गोल कंट्रीब्यूशन पर गेम का वो है यहाँ पे 1.36। मेसी ने जो है 1065 गेम्स के अंदर 835 गोल्स और 372 असिस्ट किए हैं, तो उनका रेशियो निकल के आता है यहाँ पे 1.13 का। और रोनाल्डो ने 1228 गेम्स के अंदर 896 गोल और 252 असिस्ट किए हैं, तो उनका जो रेशियो निकल के आता है वो है यहाँ पे 0.93 का। तो यहाँ पे पेले का ओवरऑल करियर रेशियो भी जो है वो बेहतर है। अब आप अगर ये कहेंगे कि भाई पेले के गोल्स और असिस्ट तो यहाँ पे ब्राजील के अंदर है, तो उनका जो है उस वजह से रेशियो ज्यादा है। पेले का जो यहाँ पे यूरोपियन टीम्स का गेम्स जो रिकॉर्ड है ना वो भी यहाँ पे काफी अच्छा है, 130 गेम्स के अंदर 144 गोल्स। उनका इंटरनेशनल रेशियो भी जो है वो रोनाल्डो मेसी से ज्यादा है। उनका यहाँ पे वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स के अगेंस्ट गोल कंट्रीब्यूशन रेशियो भी जो है वो रोनाल्डो मेसी से ज्यादा है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे वर्ल्ड कप के स्टैट्स का रेशियो। तो पेले ने जो है वो 14 वर्ल्ड कप गेम्स के अंदर जो है वो 12 गोल्स और 8 असिस्ट किए, तो उनका रेशियो यहाँ पे 1.42 बनता है। जॉर्ज मुलर के बाद जो है वो सेकंड नंबर पे है उनका रेशियो। और जबकि मेसी ने यहाँ पे जो है वो 26 गेम्स के अंदर 13 गोल्स और 8 असिस्ट किए, तो उनका जो गोल कंट्रीब्यूशन का रेशियो है वो है 0.8, जो कि यहाँ पे जो है वो रोनाल्डो, नजारियो और क्लॉस के भी बाद है उनका रेशियो 5th पे आता है। और क्रिस्टियानो का तो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनके जो है ना सिर्फ 8 गोल्स और 2 असिस्ट है यहाँ पे 22 गेम्स के अंदर, तो वो तो टॉप 5 में भी नहीं आते। तो पेले का जो यहाँ पे वर्ल्ड कप के अंदर भी जो यहाँ पे गोल कंट्रीब्यूशन रेशियो है वो भी यहाँ पे रोनाल्डो और मेसी से ज्यादा बेहतर है। तो अगर पेले ने भी यहाँ पे 1000 से ज्यादा गेम्स खेले होते हैं तो शायद उनके जो है वो रोनाल्डो और मेसी से ज्यादा गोल्स और असिस्ट। बाकी आप मुझे बताएं कि पेले ज्यादा बेटर प्लेयर आपको लगा ओवरऑल स्टैट्स में यहाँ पे रोनाल्डो और मेसी। और जोसे मोरिनियो ने यहाँ पे 2004 के अंदर फोटो के साथ जो है वो यूएफए चैंपियंस लीग किस तरह जितवाया था, जाकर ये वाला हमारा वीडियो देख लें उस टॉपिक को समझने के लिए। और रोनाल्डो नजारियो ज्यादा बेटर प्लेयर है या फिर क्रिस्टियानो, तो रियल रोनाल्डो कौन है वो जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और रोनाल्डिनियो का यहाँ पे डाउनफॉल क्यों हुआ था वो देखने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फुटबॉल कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा।